हम सबके बीच में महामंडलेश्वर श्री गोपी कृष्ण जी महाराज उपस्थित हैं। श्री विकास पुंडीर जी, अदिति कत्यायन जी और श्री सोनू सोंगर जी से आग्रह है कि आचार्य महामंडलेश्वर जी का सम्मान करें। हम सबके बीच में आगरा मंडल के मंडलायुक्त श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। श्री राजीव सिंह जी नोएडा, श्री शिवम शुक्ला जी सील्ड एकेडमी और श्री दीनदयाल जी से आग्रह है कि मंडलायुक्त जी का सम्मान करें। नाम बता दीजिए। हम सबके बीच में डीआईजी श्री शैलेश पांडे जी उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए ज्ञान सिंह जी, मोनू दुबे जी और अवधेश मंगल जी से आग्रह है कि श्रद्धेय डीआईजी साहब का सम्मान करें। आशीष भैया को पटका दे दीजिए और सीट दे दीजिए। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष आदरणीय आशीष भैया, उनके सम्मान के लिए ओमवीर जी और उमेश जी, जगदीश चौहान जी से आग्रह है कि आदरणीय आशीष भैया का सम्मान करें। हम सबके बीच में कुछ विशिष्ट जन हैं जिनका मंच के माध्यम से सम्मान करना चाहते हैं। ऐसे अजय रस्तोगी जी, संजय रस्तोगी जी, अनिल कसाना जी, उदयवीर जी और विनय चौधरी जी। आप सबका सम्मान करने के लिए अभिनव जी हैं उपस्थित, उनसे आग्रह है आप सबका सम्मान करें। विकास पुंडीर जी, आप साथ में सबका सम्मान करेंगे। हम सबके बीच में संत बाबा प्रीतम सिंह जी उपस्थित हैं। श्री अवधेश सिंह जी दैनिक जागरण और श्री मनोज पवार जी हिंदुस्तान अखबार से उपस्थित हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। श्री हितानंद जी अग्रवाल, श्री अमित भुजैरिया जी, संत बाबा राजेंद्र सिंह जी, संत बाबा महंत जी, संत बाबा अमरीश जी, संत बाबा इंदौरिया जी, आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। हम सबके बीच में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रमों को अपना सहयोग सम्मान देने वाले विशिष्ट अतिथिजन, आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है।
इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में स्वागत भाषण के लिए स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री राकेश गर्ग जी से आग्रह है कि हम सबके बीच में आवें और अपना स्वागत उद्बोधन दें। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा आयोजित दिव्य प्रेम सेवा मिशन वह संस्थान जो कि सेवा के लिए पूरे देश में जाना जाता है और हम सब जानते हैं विशेष रूप से कुष्ठ रोगियों के लिए छोटे से आदरणीय भैया जी ने जो प्रकल्प प्रारंभ किया था एक पत्थर पर बैठा करके सेवा का, और वो आज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहले कुर्सी, फिर एक छोटी झोंपड़ी, फिर छोटा आश्रम, आज वहाँ पर कुष्ठ रोगियों की एवं उनके बच्चों की जो सेवा की जाती है और साथ साथ उन बच्चों का पूरा पढ़ाई, उनके लिए अच्छे कॉलेज, स्कूल और अब मेडिकल कॉलेज की बात, इस तरह की सेवा के अंदर पूरे विश्व में नाम अपना कमाने वाले दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा आयोजित जाणता राजा, हम सब जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जीवनी पर आधारित एक महानाट्य, और जिसमें एक संदर्भ आगरा का, एक वीरता का उनका एक प्रसंग जुड़ा हुआ है, इसलिए आगरा की धरती पे होने वाला यह महानाट्य बहुत प्रमुख है। आज इस 5 अक्टूबर के कार्यक्रम के मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथिगण श्री SP सिंह बघेल साहब, जो कि हमारे माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं और साथ साथ आगरा के माननीय सांसद हैं, यशस्वी, काफ़ी आगरा की प्रगति में इनका योगदान रहा, इनका मैं हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। साथ साथ आज न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के श्री श्री प्रकाश जी यहाँ पधारे हैं इस कार्यक्रम में, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आचार्य श्री रामचंद्र दास जी, जो कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के चित्रकूट आश्रम के उत्तराधिकारी हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महामंडलेश्वर गोपी कृष्ण जी महाराज जो वृंदावन से आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगरा के कमिश्नर मंडलायुक्त महोदय श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे इस आगरा के DIG साहब श्री शैलेश पांडे जी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आशीष भैया का विशेष अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने आगरा की इस धरती पर इतने बड़े इस महानाट्य का कार्यक्रम का आयोजित करके आगरा के लोगों को इसे देखने का सौभाग्य दिया, इसके लिए आशीष भैया का भी, और इतना महान प्रकल्प वो चला रहे हैं उसके लिए भी मैं उनका विशेष अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान श्री संजीव महेश्वरी जी, अध्यक्ष आयोजन समिति के, श्री संजय चतुर्वेदी जी, कार्यकारी अध्यक्ष दिव्य प्रेम सेवा मिशन के, एवं हमारे बहुत अच्छा संचालन कर रहे श्री अभय कुमार पाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हम समय को अब ज़्यादा कार्यक्रम भी शुरू करना है। मैं अपनी बात को सभी का स्वागत करके, जितने भी देश बाहर अपने देश के विभिन्न कोनों से लोग आए हैं, बड़े बड़े हमारे जिन लोगों ने सहयोग किया है, हमारे सभी पत्रकार बंधु, मातृशक्ति और प्यारे बच्चे जो विभिन्न विद्यालयों से पीछे आकर के इस देश के हमारे इस गौरव को, जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की, उनके जीवन पर आधारित महानाट्य का आज सब मंचन को देखेंगे, ऐसे सभी का मैं हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। स्वागत भाषण के उपरांत आज के इस कार्यक्रम जाड़ता राजा के द्वितीय दिवस के विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबके बीच में न्यायमूर्ति श्री श्री प्रकाश सिंह जी हैं। आपसे सादर आग्रह है कि इस विशेष अवसर पर हम सबको अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय श्री श्री प्रकाश सिंह जी। आदरणीय परम श्रद्धेय आशीष भैया, मंच पर विराजित प्रतिष्ठित जन, समस्त उपस्थित बंधुओं एवं भगिनी, इस ऐतिहासिक नाटक जाड़ता राजा के इस आयोजन के आप सभी सहभागी बन रहे हैं, ये हमारे और आप सभी लोगों का भाग्योदय है
कि ऐसे ऐतिहासिक नाटक का साक्षी बनकर हम अपने उन श्रद्धेय पूर्वजों को याद करते हैं और इस के माध्यम से ये संदेश हम अपनी पीढ़ियों तक ले जाते हैं कि किन के बलिदानों से, किन के पवित्र कार्यों से आज ये देश जिस मजबूती के साथ, जिस गरिमा के साथ खड़ा है, उसके पीछे जो हमारे पूर्वज हैं उनका बलिदान याद करके आगे की पीढ़ियों तक हम इसे ले जाते हैं। आज इस अवसर पर हम आप सभी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग यहाँ इतने समूह में उपस्थित हुए हैं इस नाटक को देखने के लिए। आप इसे देखें, आत्मसात करें और समाज के भीतर महाराजा शिवाजी के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए कृत संकल्पित हों। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी क्रम में आज जिनका मुख्य अतिथि के रूप में हम सबको उद्बोधन प्राप्त होने वाला है, ऐसे श्री एसपी सिंह बघेल जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, उनसे आग्रह है कि हम सबको उद्बोधन देने की कृपा करें। स्वाभिमान, सम्मान, हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले, औरंगजेब की जवानी के बेहतरीन 40 साल, दक्कन की विजय के सपने को धूल दूषित करने वाले, शिवाजी महाराज की व्यक्तित्व और कृतित्व और चरित्र पर आधारित जाणता राजा के इस मंचन के मंच पर हमारे बीच में विराजमान न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद श्री प्रकाश सिंह जी, इस संपूर्ण आयोजन के कर्ता धर्ता दिव्य प्रेम सेवा मिशन के भाई आशीष भाई जी, हम सब के लिए बहुत पूजनीय आचार्य रामचंद्र दास जी, महामंडलेश्वर गोपी कृष्ण जी महाराज जी, मंडलायुक्त आगरा शैलेंद्र कुमार सिंह जी, डीआईजी आगरा शैलेश पांडे जी, इस स्वागत समिति के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री राकेश गर्ग जी, संजीव माहेश्वरी जी, अध्यक्ष आयोजन समिति संजय चतुर्वेदी जी, कार्यकारी अध्यक्ष दिव्य प्रेम सेवा मिशन, कुशल संचालक अभय कुमार पाल जी, सभागार में उपस्थित विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग, आगरा के विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करने वाले और शिवाजी महाराज में अपनी आस्था विश्वास करने वाले देवियों सज्जनों, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आशीष जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आगरा के सांसद होने के नाते बहुत आभारी हूँ कि आपने कई दिन शिवाजी महाराज के ऊपर जो जाणता राजा का यहाँ पर उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर जो नाट्य होगा, आगरा वासियों को आपने देखने और सुनने का अवसर प्रदान किया। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी ऐसे हों शिवाजी महाराज जैसे, जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की, स्वतंत्रता का अलग जगाया। मैंने कहा कि औरंगजेब की जवानी के 40 साल दक्कन विजय के सपने को पूरा नहीं होने दिया। हम सैन्य विज्ञान के छात्रों को गुरिल्ला वारफेयर दिखाया। भारत में प्रथम बार समुद्री तटों को मजबूत करने के लिए
एक बड़ी नेवी की रचना की। शासन कैसे स्वराज हो अष्टप्रधान की स्थापना की। ऐसा करके उन्होंने भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म इनको अक्षुण्ण बनाने का काम किया। ऐसे मंचन से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास बनता है और फिर इतिहास ऐसे ही 5 अक्टूबर को 4 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक पढ़ा, लिखा, देखा, समझा और सराहा जाता है। आगरा का शिवाजी महाराज से एक संबंध है। एक बादशाह था जिसने कट्टर सुन्नी मुसलमान, जिसने धोखा देकर, छल देकर के बुलाया और कैद किया। दूसरी तरफ आगरा के वो कुछ कार सेवक भी हैं, कुछ संतरी भी हैं, कुछ सिपाही भी हैं, वो सब हिंदू थे, जिन्होंने लड्डू के टोकरे में शिवाजी महाराज को, संभाजी महाराज को जिस युक्ति से उनको मुक्ति मिली है, उस मुक्ति को दिलाने में हमारे आगरा के निवासियों का एक योगदान है। पूरा आगरा की जनता अगर पीछा करती तो धौलपुर नहीं जाने देती, धौलपुर तक नहीं पहुंचने देती। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे माथे पर कलंक नहीं है और औरंगजेब हमारा पुरखा नहीं है। ये भी बात मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि औरंगजेब ने अगर ये कृत्य किया था तो वो हमारा पुरखा नहीं है। हमारे पुरखे हैं राणा सांगा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जीजाबाई, छलकारी बाई, अहल्याबाई होलकर, महाराज सूरजमल, महर्षि परशुराम, महाराज अग्रसेन, बुद्ध, महावीर और नानक हमारे गुरु के ताल से आए हैं। ये हमारे पुरखे हैं। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी बोलते रहो, गुरु नानक जी, गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद देव जी, रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, हरराय जी, हरकृष्ण जी, हरगोविंद जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, ये हमारे पुरखे हैं। तो आगरा में अगर औरंगजेब ने किया, वो आगरा वासी होने के नाते हमको आत्मग्लानि नहीं है, क्योंकि वो तलवार, गर्दन पर तलवार रख कर के राज करने वाला राजा था। हमें इतिहास, हमें प्रेरणा मिलती कि शिवाजी महाराज की फौज एक खूबसूरत मुस्लिम महिला को पकड़ के लाई थी, नजराना दिया तो महाराज ने कहा कि काश मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर होता। और एक तरफ उनको कैद करने वाला औरंगजेब, यही समोहर के युद्ध में उसने अपने भाई को मारा था। 4 भाइयों को मारा, बाप को कैद किया। बहुत अच्छा मैंने कहीं पढ़ा था कि शाहजहां फारसी में पोइट्री करते थे, तो वो फारसी का तो शेर याद नहीं है। उसका अर्थ ये है कि तो इन हिंदुओं से सीख जो कनाकतों के दिनों में अपने मरे हुए पुरखों को जल देते हैं, और तू अपने जिंदा बाप को इस चैत बैसाख और जेठ के महीने में जब पानी बढ़ा देना चाहिए तो तकावी में पानी और कम कर दिया। तो ऐसे चैप्टरों को थोड़ा क्लोज कर देना चाहिए। कुछ लोगों को मैं और देश महान मानने को तैयार नहीं है। आप सब मंचन देखना चाह रहे हैं, लेकिन शिवाजी महाराज ने अगर वो युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी के दांत खट्टे ना किया होते, 1527 में यद खानवा का युद्ध में राणा सांगा ने बाबर के दांत खट्टे करके लड़ाई न लड़ी होती, और यदि 1857 नहीं होता तो 1947 भी नहीं होता। लोग कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रेरणा मिली और रशियन रिवॉल्यूशन से प्रेरणा मिली। कुछ लोगों को मिली होगी। 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, 1917 की रशियन युद्ध से, क्रांति से प्रेरणा मिली होगी, लेकिन मुझे लगता है हमको प्रेरणा मिली हल्दी घाटी से, हमको प्रेरणा मिली तराई के दूसरे युद्ध से, हमको प्रेरणा मिली बैटल ऑफ खानवा से। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मुझे अपनी तरफ से शिवाजी महाराज के
चरणों में। बच्चों से कहना चाहूँगा कि ऐसे आयोजन, आशीष जी आपको पता है कि क्या प्रभाव डाल रहे हैं। पश्चिम की सभ्यता बहुत तेज़ी से हमारे हाथ में पकड़े हुए यंत्र से आ गई है। हमारे बच्चे मिक्की माउस जानते हैं, हैरी पॉटर जानते हैं, टॉम एंड जेरी जानते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ियों के नाम जानते हैं, जर्सी का नंबर जानते हैं, उनकी हेयर स्टाइल की नकल यहाँ के नाइयों से करा रहे हैं। हॉलीवुड की हीरोइनों को जानते हैं। लेकिन पूछ दिया जाए शिवाजी महाराज की माँ का नाम क्या था तो जीजाबाई नहीं बता पाएंगे। उनके गुरु समर्थ रामदास हैं, या लवकुश कौन थे, या राम जी की माँ कौशल्या की कई सुमित्रा थी। इसलिए ऐसे आपके मंचन से अगर हम एक भी बच्चे में शिवाजी का अंश पैदा करने में सफल हो गए, राष्ट्रवाद पैदा करने में सफल हो गए, तो इस कार्यक्रम की यही बड़ी सफलता होगी। पुनः एक बार आप सबका मैं आपके आगरा का सेवक होने के नाते आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशीष जी के प्रति प्रेम सेवा, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के प्रति कि ये केवल मंचन नहीं होता है, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भोजनालय के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता आपको राजनीति में शौक़ है या नहीं शौक़ है, लेकिन आपकी समाज सेवा की ये पगडंडियाँ एक दिन आपको राष्ट्रीय राजनीति के राजमार्ग पर ले आएंगी। और राजनीति में रुचि नहीं है तो समाज सेवा की ये पगडंडियाँ एक दिन राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में पद्म पुरस्कारों के लिए जरूर लाएंगी। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम सबके बीच में गीतानंद जी छत्तीसगढ़, छोटेलाल जी वर्मा विधायक फतेहाबाद, दिनेश जी प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, पीएन पाठक जी विधायक कुशीनगर, विनय जी लखनऊ, संदीप मित्तल जी एवं दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित डिवाइन नर्सिंग कॉलेज हरिद्वार के बच्चे भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। इसी क्रम में हम सबके बीच में पूज्य संत का आगमन है। आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज जी से आग्रह है कि हम सबको अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। पूज्य संत। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। आगरा की इस ऐतिहासिक धरा पर, जिस धरा को केवल मुगलों के नाते जिसकी चर्चा होती है, उस धरा पर एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी, स्वराज्य स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अपने रीति नीति में, अपनी परंपरा में अपने देह का सर्वस्व त्याग कर देना भला है दूसरे धर्म की अपेक्षा, दूसरों की शरणागत होने की अपेक्षा। यह सिद्धांत जिन्होंने भारतवर्ष को बताया, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन जाह्नवी का आज हम यहाँ पर मंचन देखने जा रहे हैं। इस कार्य के लिए, और हमारे यहाँ कहा गया है अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति से किस प्रकार का कितना कार्य कैसे लेना है, ऐसी जो संयोजना कर ले ऐसा व्यक्ति दुर्लभ होता है। तो इन सभी बिखरे मोतियों को एक माला में पिरोने का कार्य जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे श्रद्धेय आशीष भैया, मैं उनके अद्भुत कार्यों के लिए उनका प्रशंसक हूं। और निरंतर जब भी बात होती है, मेरी चर्चा होती रहती है उनके कार्यों के संबंध में। मंच पर उपस्थित सभी महनीय विभूतियों का
मैं अभिनंदन करता हूं। अभी जितनी बातें हमें रखनी थी लगभग सभी बातों पर हमारे भारत सरकार के मंत्री और यहाँ के यशस्वी सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने सारी बातें कह दी हैं, लेकिन फिर भी दो बातें बस उसमें बढ़ाना चाहता हूं कि जब हमारा नायक श्रेष्ठ होगा, नायक अच्छा होगा, तो उसी प्रकार का वातावरण, उसी प्रकार के संस्कार हमारे अंदर सृजित होंगे। यह देश भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानता है, यह देश भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानता है, यह देश कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े होकर अन्याय के विरुद्ध गांडीव को उठाने वाले अर्जुन को अपना आदर्श मानता है, और यह देश छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानता है। लेकिन यह आदर्श कैसे प्रस्तुत होगा? जब हमें एक अच्छा मार्गदर्शक मिलेगा, एक अच्छे सद्गुरु की प्राप्ति होगी, तब यह लक्ष्य हमारा पूर्ण हो सकता है। हम यदि भारतीय इतिहास को देखेंगे तो भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ जी की भूमिका रही, और भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर श्री कृष्ण बनने में महर्षि सांदीपनि की भूमिका रही। आप चाहे चाणक्य को देखिए, आचार्य चाणक्य को देखिए, उसी प्रकार की हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति हमारी श्रद्धा तब बढ़ जाती है क्योंकि उनके जो मार्गदर्शक रहे ऐसे समर्थ गुरु रामदास जी महाराज हमारी ही परंपरा के संत थे, हमारे रामानंदी संत थे। तो ऐसे आदर्श जब हमारे सामने उपस्थित होंगे तो मुझे लगता है कि देश में परिवर्तन आएगा। आज जिस तरीके से देश के वातावरण को खराब किया जा रहा है, युवाओं को मार्ग भटकाने की ओर ले जाया जा रहा है, मुझे लगता है कि उसी समय आगरा की इस धरा से हम पूरे देश में संदेश दे रहे हैं। आज यहाँ प्रबुद्ध वर्ग तो उपस्थित है, लेकिन आगे चलकर देश की सनातन की और संस्कृति की रक्षा जिनको करनी है, ऐसी हजारों की संख्या में यहाँ युवा शक्ति बैठी है, हमारे भारत का भविष्य बैठा है। मैं युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ, आज छत्रपति शिवाजी महाराज का यह मंचन हमें बड़ी श्रद्धा के साथ देखना है और एक प्रेरणा की दृष्टि से देखना है, क्योंकि अभी हमारे सांसद जी ने कहा कि यदि एक बच्चे में भी महाराजा हरिश्चंद्र जी का नाटक था सत्यवादी हरिश्चंद्र, और महात्मा गांधी ने एक बार देखा था और पूरे जीवन उन्होंने सत्य बोलने का नियम लिया था। आज इस मंच से छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति श्रद्धा के साथ हम इस महामंचन को देखेंगे और इस मंचन को देखने के बाद उनके किए गए कार्यों को अपने हृदय में लेकर जाएंगे। और मुझे लगता है कि यदि एक भी युवा ने अपने सनातन के लिए इसी प्रकार कार्य करने का प्रण ले लिया तो मुझे लगता है कि इस मंचन को प्रस्तुत कर रहे प्रत्येक कला साधकों की तपस्या पूर्ण होगी और हमारे आशीष भैया जो देश के अलग अलग स्थानों पर जाकर के ये अनुष्ठान कर रहे हैं उनका अनुष्ठान भी सफल होगा। मैं पधारे हुए सभी नौजवान साथियों का भी अभिनंदन करता हूं कि जहां आज तमाम डिस्को और तमाम क्लब में लोग जाने की होड़ मचा रहे हैं, आप हजारों की संख्या में यहां पर आ चुके हैं। अभी तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन हुआ है, आगे के क्रम में वही परिस्थिति बनेगी जैसे रामायण में कहा गया, बहुत उत्साह भवन अति थोड़ा, उत्साह बहुत है स्थान कम पड़ जाएगा। मैं सभी आगरावासियों का पुनः अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। पूज्य संत का आशीर्वाद इस कार्यक्रम को प्राप्त हुआ। यह जाड़ता राजा कार्यक्रम लाइट और साउंड के माध्यम से ही आकर्षक होता है, इसलिए यह कार्यक्रम 6:10 6:15 तक ही प्रारंभ हो पाएगा। हरिद्वार साथ ही उपस्थित दिव्य प्रेम सेवा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय चतुर्वेदी जी और स्वागत समिति के मेरे मित्र श्री राकेश गर्ग जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आभार व्यक्त करता हूं यहां उपस्थित हम सभी के आमंत्रण पर पधारे अनेक वैराट व्यक्तित्वों को, जिन्होंने अपनी प्रेरणादायी उपस्थिति से हम सभी को यहाँ समर्थन दिया है, सहयोग दिया है। साथ ही आगरा के गणमान्य अतिथिगण, आगरा के नागरिकगण, जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा कार्यों को अपना सहयोग अर्पित किया है। यहाँ उपस्थित हैं बच्चे, विद्यालयों से आए हुए, हमारे भविष्य के कहना चाहिए नीति नियंता हो सकते हैं, हमारे भविष्य के नीति निर्धारक हो सकते हैं। आज महाराज शिवाजी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में
एक ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो शायद समाज और राष्ट्र के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। साथ ही मैं इस कार्यक्रम की व्यवस्था में सहयोगकर्ता के नाते से उपस्थित स्वागत समिति और आयोजन समिति के सभी माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ लाइट साउंड के साथ साथ महाराजा प्रतिष्ठान पुणे से इस जानता राजा के प्रदर्शन के लिए जो टीम आई है, इसके प्रमुख अजीत आप्टे जी और उनकी टीम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने यहाँ हम सभी के निमंत्रण संत बाबा प्रीतम सिंह जी गुरुद्वारा, उनको भी मैं आग्रह करूंगा कि वो आरती के लिए मंच पर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। श्री विनय जी लखनऊ से आए हैं, विनय चौधरी जी लखनऊ से आए हैं, वो आरती के लिए आ सकते हो तो आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। विनय चौधरी, नरेंद्र सिंह जी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल है, वो उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं आरती हेतु। विवेक कुमार सिंह एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल है, वो आ जाएं। प्रमोद सारस्वत जी यहाँ मौजूद हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि यहाँ पर आ जाएं। श्री पीएन पाठक जी, उमेश निगम जी, वो यहाँ उपस्थित है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वहाँ पर उपस्थित। प्राणनाथ शर्मा जी विशेष हमारे शुभचिंतक हैं, मेरठ से आए, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो आएँ और आकर आज की आरती करके, पूज्य तुलजा भवानी की आरती करके, उसके बाद हम आगे की कार्यक्रम को अपने आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के महामंत्री। संदीप मित्तल जी, श्रीमती उमा मित्तल जी, सोम मित्तल की पत्नी है, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आ जाएं। अजय रस्तोगी जी, संजय रस्तोगी जी, अनिल कसाना जी, उदयवीर जी, विनय चौधरी जी, सभी लोगों से आग्रह है कि वो मंच पर आ जाएं और आकर आरती करें। श्री मनोज पवार जी हिंदुस्तान के संपादक हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आए। आदरणीय दैनिक जागरण के संपादक जी को भी मैं देख रहा हूँ, अभी अभी आए हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी आ जाएं और आकर माँ तुलजा भवानी की आरती करके यहाँ पर आगे उसकी शुरुआत करें।